नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा से विषय सामाजिक विज्ञान। निम्न प्रश्नों के उत्तर कोष्ठक में लिखिए। गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास कब हुआ? लगभग 4700 वर्ष पूर्व, लगभग 2000 वर्ष पूर्व, लगभग 2500 वर्ष पूर्व, लगभग 5000 वर्ष पूर्व। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर से, लगभग 2500 वर्ष पूर्व। पहिए का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण काल, मध्यकाल, पूरा पाषाण काल, लौह काल। तो नवपाषाण काल के अंदर पहिए का आविष्कार हुआ, तो ऑप्शन नंबर अ सही है। हड़प्पा काल की दो महत्वपूर्ण फसलें थी, गेहूं और ज्वार, मटर और सरसों, चावल और जौ, कपास और गन्ना। तो हड़प्पा काल की सबसे महत्वपूर्ण फसलें मटर और सरसों थी। ऑप्शन नंबर ब सही है। सबसे प्राचीन वेद का नाम क्या है? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर ब। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। गुप्त वंश की शुरुआत लगभग 1700 साल पहले हुई। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। नगरम एक व्यापारियों के संगठन का नाम था। इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ का नाम कुरान है। विक्रम संवत का प्रारंभ 58 ईसा पूर्व हुआ था। यानी विक्रम संवत का आरंभ 58 ईसा पूर्व हुआ था। निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखे। सबसे पहले चावल कहाँ उगाया गया? मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों के उत्तर भूमि प्रदेश में सबसे पहले चावल उपजाया गया। खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे? जब लोगों ने खेती करना शुरू किया तब उन्हें बीज बोने से लेकर फसल के पकने तक उनकी सुरक्षा के लिए एक जगह लंबे समय तक रहना पड़ता था। यानी फसल से बोने से कटाई तक उनको रहना पड़ता था। पुरातत्वविदों को बड़े भंडारगृह किन पुरा स्थलों से मिले? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े भंडारगृह मिले हैं। आज हम जो किताबें पढ़ते हैं वे ऋग्वेद से किस प्रकार भिन्न है, किस प्रकार अलग है? आज हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई है, और वही 3500 वर्ष पुराने ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था, वह श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। मतलब कानों द्वारा सुना जाता था। समाज के वे कौन कौन से समूह थे जो गणों की सभा में हिस्सा नहीं ले सकते थे? स्त्रियां, दास तथा कमकार समाज के ऐसे समूह थे जो गणों की सभा में हिस्सा नहीं ले सकते। उत्तर वैदिक ग्रंथों की रचना विशेषकर किस क्षेत्र में हुई? उत्तर भारत के गंगा यमुना क्षेत्र में उत्तर वैदिक ग्रंथ रचे गए। ईरान पैगंबर जरस्तुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र क्या है? जरस्तुस्त्र के मूल शिक्षा का सूत्र सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य। मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण राजाओं के नाम लिखिए। मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण राजा चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। गांवों तथा शहरों दोनों में रहने वाले शिल्पकारों की सूची बनाओ। वे शिल्पकार जो गांवों तथा शहरों दोनों में रहते थे। लोहार, बुनकर, टोकरी बनाने वाले, माला बनाने वाले, सुनार, मूर्तिकार, कुम्हार, बढ़ई। गुप्तकालीन सिक्कों पर समुद्रगुप्त को किस तरह दिखाया गया है? गुप्तकालीन सिक्कों पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। कागज के अधिक से अधिक उपयोगों की एक सूची बनाओ। आज की तारीख में कागज बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। इसके लिए उपयोगी सूची कुछ इस प्रकार है। किताबों और नोटबुक, पोस्ट कार्ड, अंतदेशी लिफाफा, देश समाचार पत्र, प्रातःकालीन संध्याकालीन अखबार, कागज के कप, प्लेट, गिलास, थाली आदि, कृत्रिम गुलदस्ता आदि के में कागज का उपयोग होता है। ग्रह और तारे में क्या अंतर है? कुछ खगोलीय पिंडों में
अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। ग्रह एवं तारे में क्या अंतर है? नहीं, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। और वही जिन खगोलीय पिंडों के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं।